नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीएड तृतीय सेमेस्टर के समस्त प्रशिक्षु इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अगर आपके भी प्रैक्टिकल एब्सेंट लग गया है या दो विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र में बैक लग गया है या दोनों विषयों में प्रश्न पत्र में बैक लग गया है और आपके परीक्षा परिणाम में फेल लिखा है और नॉट प्रमोटेड लिखा है, या तो आपके परीक्षा परिणाम में बैक लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रमोटेड लिखा है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपको हमने नवंबर माह में बताया था कि प्रैक्टिकल में किसी भी कीमत पर आप अपसेंट नहीं होइएगा, अन्यथा आपका परीक्षा परिणाम फेल आएगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्रेडिट 6 क्रेडिट की होती हैं और आपको 60% क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होता है ताकि आपका सेमेस्टर बच सके। आप के परीक्षा परिणाम में अगर फेल लिखा हुआ है तो यानी कि इसका मतलब है कि आपको जुलाई सत्र 2026-27 से पुनः तृतीय सेमेस्टर में ईएक्स कैंडिडेट के रूप में आपको प्रवेश लेना होगा। प्रवेश का मतलब है आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं और इसी सत्र में बीएड अपना कंप्लीट करना चाहते हैं और आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपका ये दो प्रश्न पत्र हैं उसमें अगर किसी में बैक लगा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी को ऑनलाइन करके 300 रुपये उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, कैसे ऑनलाइन कॉपी मंगवाते हैं उसको कॉपी मंगवाइए। क्यों बैक लगा है उसका कारण जानिए। फिर अगर आपको लगता है कि इन दोनों प्रश्न पत्रों में से जिसमें हमारा बैक है या कम नंबर है या फेल है, जो भी हैं इन दोनों प्रश्न पत्रों में, फिर आप स्क्रूटनी करवा दीजिए। क्या करवाएंगे? स्क्रूटनी करवा देंगे। स्क्रूटनी के लिए भी 200 रुपये आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर आपका अगर अंक लगता है आपको कि कम है, स्क्रूटनी करा देंगे तो अवश्य ही आपका नंबर बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आप पास हो जाएं। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद भी अगर आप नहीं पास हो पाते हैं तो इन दोनों प्रश्न पत्रों की जिसमें भी आपका इसमें से किसी एक में लगा हो बैक या दोनों में लगा हो, इसका आपको अगले ऑड सेमेस्टर में यानी कि 2026-27 सत्र में जब आर्ट सेमेस्टर होगा यानी कि दिसंबर माह में, तो आपको बैक प्रश्न पत्र देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल में और एक्सटेंशन वर्क में। अगर आपका एब्सेंट लग गया है या एक्सटेंशन वर्क में एनक्यू लग गया है, एनक्यू मतलब होता है नॉट क्वालिफाइड, तो आपको क्या करना है? तो आपको इसके लिए 18 फरवरी, ध्यान से सुनिएगा, 18 फरवरी 11 बजे आपको पहुंच जाना है विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय मुख्य परिसर नैनी में स्थित है। वहाँ पर नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी, वहाँ पर आप जाएंगे तो सीधे जाएंगे विश्वविद्यालय भवन, पहुँचेंगे तो सीधे तरफ जाएंगे तो आपको एक मिल जाएगा वहाँ पर प्रशासनिक भवन। प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर परीक्षा नियंत्रक विनीता यादव मैम बैठती हैं। आप वहां जाकर उनसे संपर्क कर लीजिएगा और अपना एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि आप क्यों इसमें प्रैक्टिकल में नहीं शामिल हो सके थे। दूसरा आपको काम करना है, उसी से और आगे बढ़ेंगे, परीक्षा भवन की तरफ जाएंगे। प्रशासनिक भवन से आगे परीक्षा भवन है, वहाँ पर भी आपको एक एप्लीकेशन लिख के दे देना है कि इसकी पुनर्परीक्षा यानी कि पुनर्प्रैक्टिकल कराया जाए। और यह विगत 3 वर्षों से पुनर्प्रैक्टिकल होता है। अगर आप अपसेंट होते हैं और आपकी संख्या अधिक होती है और आप अपने विश्वविद्यालय को एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं और तो विश्वविद्यालय इस पर पुनर्विचार करता है और पिछले 3 वर्षों से पुनर्विचार होता है। हर बार थर्ड सेमेस्टर में जिनका भी प्रैक्टिकल में अपसेंट होते हैं या बैक लगता है, एक्सटेंशन वर्क में लगता है, तो इनकी पुनर्परीक्षा कराई जाती है, पुनर्प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, परीक्षा नहीं, प्रैक्टिकल। और यह प्रैक्टिकल 3 वर्षों से एमडी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में होता है। बैक फॉर्म इसके लिए भरा जाता है। अगर आपका दोनों प्रैक्टिकल में अपसेंट लिखा हुआ है और इसमें भी एनक्यू है यानी कि तीनों नहीं क्लियर है, तो आपको 1500 रुपये ऑनलाइन आवेदन के लिए देना होता है। लेकिन इसके लिए आपको विश्वविद्यालय जाना होगा, विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक महोदया से मिलना होगा, वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा और एक अधिक से अधिक संख्या में आप जाकर जितने भी प्रशिक्षुओं का थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है प्रैक्टिकल में, जाकर 18 फरवरी को 11 बजे मिल लीजिएगा। ठीक है, कई
अभ्यर्थी जा रहे हैं, कई प्रशिक्षु जा रहे हैं, तो आप भी अगर बैक लगा है तो चले जाइएगा, ताकि आपकी संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो ये पुनर्प्रैक्टिकल इस वर्ष भी हो जाएगा और आपका समय बच जाएगा, भले 1500 रुपये चला जाए। अब ये प्रैक्टिकल में आप अब्सेंट हुए, इसका क्या कारण है कि आप प्रैक्टिकल में अगर अनुपस्थित थे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने गलत किया। आपको हमने नवंबर माह में बताया था कि प्रैक्टिकल में अब्सेंट मत होइएगा। टेलीग्राम पर हमने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो आपको बताया था कि प्रैक्टिकल में अब्सेंट नहीं होइएगा, अन्यथा आपको बैक लग जाएगा, फिर आप चतुर्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे। जिनके इसमें लिखा हुआ फेल, वो चतुर्थ सेमेस्टर में नहीं जा पाएंगे जब तक उनका पुनर्प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर आप जाएंगे तो आपके लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा और होली के बाद आपको प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा 10-15 मार्च के आसपास में। इसके लिए आपको जाने की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय परिसर में मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे प्रतापगढ़ से हो, चाहे आप कौशाम्बी से हो, चाहे फतेहपुर से हो, चाहे प्रयागराज के किसी भी कॉलेज से हो, इसके लिए आपको अपने से प्रयास करना होगा और कोई प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। आप वहाँ जाएंगे जब मूल अभ्यर्थी जाता है तो आपकी बात बन जाती है और आराम से हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप चले जाइए 18 तारीख को और आपका यह क्लियर हो जाएगा, 100% पूरी गारंटी है। ठीक है, पूरी गारंटी है कि ये प्रैक्टिकल आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये वाला दोनों पेपर में अगर बैक लगा है तो इसके लिए पहले आप अपनी कॉपी मंगवा लीजिए, व्यू आंसर बुक करके 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन करके। क्यों फेल किया गया है उसमें कारण देखिए, समझिए। आप खुद ही एक बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपको अच्छे से पता है। फिर हम टेलीग्राम पे आपसे लाइव रूबरू होते हैं, लाइव बात करते हैं। कोई आपकी समस्या होती है, उन समस्याओं पर हमेशा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। बीएड के प्रशिक्षुओं के साथ कोई भी अहित नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग 18 तारीख को चले जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आकर आपके कॉलेज में अगर कॉलेज की बिहाफ से गलती हुई है कि उन्होंने एब्सेंट लेकर भेज दिया तो इसके जिम्मेदार भी कॉलेज हैं। और अगर या विश्वविद्यालय की तरफ से कोई गलती हुई है, यानी कि अगर कॉलेज वालों ने नंबर भेजा है लेकिन विश्वविद्यालय के बिहाफ पे अगर गलती हुई होगी तो भी आप जाकर विश्वविद्यालय में मिलिए, ताकि आपका यह नंबर सही हो जाए और आपको ग्रेड मिल सके। ठीक है, तो ये कार्रवाई आप 18 फरवरी को 11 बजे विश्वविद्यालय पहुंचकर अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आप छात्राएं हैं, प्रशिक्षु हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचकर अपनी जो भी दिक्कत समस्या है इसको बताइए। इन दोनों के लिए आप स्क्रूटनी वगैरह करके अपना नंबर बढ़वा कर अपना क्लियर करिए, ताकि आप जो आगामी आने वाली भर्ती है उसमें टीजीटी पीजीटी की भर्ती में आप शामिल हो सकें और एक अध्यापक बनकर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बीएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। हमारा 2 टेलीग्राम चैनल है, एक है विश्वविद्यालय परिसर का, एक चैनल है जो शिक्षक भर्ती संबंधित जानकारी वहाँ पर देते हैं, प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम लाइव आपसे डायरेक्ट मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।